राय, अनिल मिश्रा और साथ में गोपाल राय को आरोपी बनाया। खुद मुलजिम है जो मुकदमा दर्ज कराया है, वो अपने बचने के लिए कराए हैं। 1 लाख रुपए की बरामदगी टिन्नू के आवाज से हुई। मनीष के घर से पुलिस ने 2 लाख रुपए की बरामदगी दिखाई है अपने कागजों में। ये जो छोटी मछली बड़ी मछली कहा जा रहा है, सबकी जांच होगी और जो दोषी होगा वो दंडित होगा। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आप देख रहे हैं 3 का तरकश। दोपहर की डिबेट में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो देखिए खुलासों पर भी बात होगी, सवालों पर भी बात होगी, क्योंकि ताबड़तोड़ जांच कदम बढ़ रहे हैं। एसआईटी की एक टीम थोड़ी देर पहले अयोध्या पहुंची है और बताया जा रहा है कि चढ़ावा चोरी मामले में आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन इस बीच बड़ा डेवलपमेंट क्या है? फैजाबाद के वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इन तीनों पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग को लेकर आज अयोध्या में प्रदर्शन भी किया। साथ ही तीनों के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज न होने पर कोर्ट जाने तक की बात की गई है। उधर 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की होने वाली बैठक है, महत्वपूर्ण ये। इस बैठक में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय के इस्तीफे के बाद क्या बड़ा फैसला हो सकता है, इस पर नजर रहेगी। तो आज इसी विषय पर हम करने वाले हैं डिबेट। लेकिन वो सवाल जो इस वक्त जरूरी है पूछे जाने, चढ़ावा चोरी की बड़ी मछली कौन है जिसका जिक्र साधु संत समाज कर रहा है, देश का आम नागरिक पूछ रहा है, ये बड़ी मछलियां कौन कौन है, किस हद तक फैली हुई हैं और जांच की आंच क्या इन तक पहुंचेगी? अयोध्या में किसने अनदेखी की? चढ़ावा कांड में आगे क्या होगा? एसआईटी की रिपोर्ट कब सामने आएगी? इन सवालों पर बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आपको इस वक्त मैं अयोध्या से ही बता रही हूं। एसआईटी की टीम आज फिर अयोध्या पहुंची है और अयोध्या पुलिस आज मंदिर के कुछ और कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। इन सभी को नोटिस देकर बुलाया गया है। जल्द ही अनिल मिश्रा, गोपाल राय से भी पूछताछ होगी। और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त जुड़ गए हैं। मुकेश के पास हम चलेंगे, लेकिन अयोध्या पुलिस की देखिए इस बीच इन्वेस्टिगेशन जारी है और आज भी वहां पर पूछताछ का यह सिलसिला चलेगा। एसआईटी की टीम, खबरें इस तरह की निकल कर आ रही हैं कि जल्द ही अपनी रिपोर्ट भी, फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। लेकिन जांच का यह शिकंजा सिर्फ छोटी मछलियों तक सीमित रह जाएगा क्या? यह सवाल विपक्ष की तरफ से भी पूछा जा रहा है और अब साधु संत समाज भी इसे लेकर जबरदस्त तरीके से मुखर है। और इन सब के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये रहा कि वकीलों ने प्रोटेस्ट किया है कि एफआईआर दर्ज हो चंपत राय के खिलाफ, गोपाल राय के खिलाफ, अनिल मिश्रा के खिलाफ। सीधे रुख करते हैं मुकेश का। मुकेश अयोध्या में मौजूद है, लगातार हमें अपडेट भी कर रहे हैं। मुकेश, एसआईटी की टीम वहां पहुंची है, लेकिन आज क्या प्लान है? किस किस से पूछताछ संभव है आज के दिन में? देखिए, एसआईटी को बहुत जल्दी ही इस पूरे मामले की रिपोर्ट सरकार को देनी है और इसीलिए एसआईटी आगे की जांच के लिए अयोध्या पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी एक बार फिर से चंपत राय के अलावा जो बाकी ट्रस्टी हैं उनसे पूछताछ करेगी। इसके साथ में क्या इसमें कोई और भी शामिल है, क्या जो 8 लोग पकड़े गए हैं क्या इसके अलावा कोई और भी शामिल है, उसको लेकर भी पूछताछ होगी। साथ में लोकल पुलिस ने अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, उस जांच में क्या निकला है, आरोपियों की कितनी संपत्तियां हैं, उसको लेकर भी एसआईटी जानकारी जुटाएगी। तो कुल मिलाकर एसआईटी को एक कंप्लीट रिपोर्ट देनी है जिसमें ये पता लगाना है कि क्या इस पूरी चोरी के पीछे कोई सिंडिकेट काम कर रहा था, क्या मंदिर के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं, क्या वो इसमें शामिल हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी है, या फिर ये आरोपी इंडिविजुअल तरीके से मंदिर के अंदर से चंदा चोरी कर रहे थे, दान चोरी कर रहे थे, ये जांच करनी है। और साथ में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो पैसे कमाए इन लोगों ने या जो कैश बरामद हुआ है, जो संपत्तियां बनाई हैं, उसको लेकर भी जांच करनी है। वहीं जो लोकल पुलिस है वो आज मंदिर के कई कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। सभी कर्मचारियों को नोटिस देकर बुलाया गया था और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक जिन कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है इनमें वो लोग हैं जो कि जहां पर पैसों की गिनती होती थी या फिर जहां पर दान पात्र रखे हुए हैं, ये उसके आसपास वहां पर काम करने वाले लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। और ये पता लगाया जा रहा है कि क्या जो 8 लोग पकड़े गए हैं क्या इसके अलावा और भी लोग शामिल हैं। साथ में दान चोरी का जो काम है वो कब से चल रहा था। यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि एक फोटो वायरल हुआ है। अविनाश शुक्ला जो आरोपी इस केस में गिरफ्तार हुआ है, उसके एक भाई का फोटो वायरल हुआ है जिसमें वो हाथ में
नोटों की गड्डियां लिए हुए दिखाई दे रहा है। तो पुलिस के मुताबिक वो जो भाई है उसका नाम अमित शुक्ला है और ये जो फोटो वायरल हुआ है ये फोटो भी जांच के दायरे में है कि आखिर ये जो हाथ में गड्डियां हैं क्या ये दान के पैसे की हैं या फिर ये पैसे कहीं और से लाए थे, इसको लेकर भी जांच चल रही है। ठीक है जी, शुक्रिया आपका मुकेश, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तस्वीर भी वो दिखा रहे हैं जिसका मुकेश यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। अब ये तस्वीर भी जांच के दायरे में है। नोटों की गड्डियां, राम राज्य कोष जिसपे स्कैन कोड लगा हुआ है, वहां से कितनी संपत्ति निकली और जो मुख्य आरोपी हैं, कल हमने आपको पूरी डिटेल दिखाई कि किसके पास कितना कैश मिला है। इन सब सवालों के बीच अब देखिए इस मामले में विश्वसनीयता बरकरार रखना, सही मिसाल कायम होना और आरोपियों का कानून के दायरे में आना, ये सब इस समय समय की कसौटी पर कसा जाएगा। हमारे साथ आज बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, पीठाधीश्वर कल्की धाम इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। वीएचपी से प्रोफेसर प्रवेश कुमार चौधरी हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में महंत नवल किशोर दास जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा भी आएंगे हमारे साथ। लेकिन मैं यहाँ पर शुरुआत प्रमोद कृष्णम जी आपके साथ करूंगी। नोटों की गड्डियां इस वक्त दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, हम ये भी दिखा रहे हैं कि कैश किसके पास से कितना पकड़ा गया। आप लगातार साधु संत समाज के बीच में उठते बैठते हैं, आप करीब से इस घटना को देख रहे हैं। आचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आपकी कैलकुलेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस वक्त क्या कहती है? कितना बड़ा ये घोटाला इस वक्त आपको लग रहा है? कितना बड़ा है ये? कहां तक इसके तार फैले हो सकते हैं? देखिए मीनाक्षी, कितना बड़ा घोटाला है, कितने रुपए गए, कितने रुपए कहां से लूटे गए, कितना धन कहां पहुंचाया गया, ये सब जांच का विषय है। इसमें अनुमान लगाना उचित नहीं होगा। और मीनाक्षी, एक बात पक्की है कि ये करोड़ों रुपया लूटा गया, करोड़ों रुपए का गबन है और ये घोटाला नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो छोटे लोग नहीं हैं, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उनकी निष्ठा पर, श्रद्धा पर, विश्वास पर, आस्था पर और उनके समर्पण पर इतनी जल्दी ऑब्जेक्शन करना, इतनी जल्दी सवाल उठाना, ये भी उचित नहीं होगा। लेकिन चोरी उन्हीं के नीचे हुई है, चोरी उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए लोगों ने की है, घोटाले वही हुए हैं। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर यदि लूट होती है तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे नहीं डाली जा सकती है, अफगानिस्तान पे नहीं डाली जा सकती है और अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के बाहर के लोगों पे भी नहीं डाली जा सकती है, आप पे भी नहीं डाली जा सकती है, मुझ पे भी नहीं डाली जा सकती है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारी जिनकी निगरानी में, जिनकी निगरानी में, जिनके संरक्षण में सारी व्यवस्थाएं थी, तो जिम्मेदारी तो उनको लेनी पड़ेगी। इसलिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी लोगों को अपने पदों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि अब तक छोड़ देना चाहिए था। बिल्कुल। और ये एक मांग ऐसी है जो आज अयोध्या में वकील भी उठा रहे हैं, देश का आम नागरिक ये कह रहा है, सनातन धर्म पर विश्वास करने वाला राम प्रभु श्री राम का जो अनुयायी है, उनका जो भक्त है, वो भी ये बात कह रहा है कि कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर में आप मर्यादा का आचरण स्थापित तो करिए, दिखाने के लिए सही, लेकिन स्थापित तो करिए। यहां पर तो लोग पद से इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं, जबरन हटाया जा रहा है और उसके बाद भी जो ट्रस्ट है उस पर से कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन जो बात आचार्य जी आपने की, उसी बात के अंदाज में, उसी दिशा में वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी जब एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बात की, यही सारे विषय उठाए और ये बाइट सुनाकर उनकी, मैं उसके बाद आऊंगी प्रोफेसर प्रवेश कुमार जी के पास। हम अपेक्षा करते हैं और हमारी समझ ये है कि अयोध्या में जिन लोगों के खिलाफ भी आरोप लगे हैं उन सबकी समग्रता से जांच होनी चाहिए, किसी को बचाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको दंड मिलना चाहिए, चंपत राय जी हों चाहे अनिल मिश्रा हों, आरोपों की जांच होनी चाहिए और अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो पुलिस उसका चालान करे, चार्जशीट में आगे बढ़ाए। इसलिए हम इसमें कोई अपवाद नहीं रख रहे कि इसका मत करो, उसका मत करो। हम ये भी नहीं कह रहे और ना एफआईआर कह रही है कि इन 8 का ही करो। ये जो छोटी मछली बड़ी मछली कहा जा रहा है, सबकी जांच होनी चाहिए, सबकी जांच होगी और जो दोषी होगा वो दंडित होगा। मैंने ये कहा था कि
मोटा माटा लगता है कि चंपत जी या ट्रस्टीज की अनदेखी है। अब वो अनदेखी कितनी है, किस किस की है, उसका क्या परिणाम होगा, ये जांच से मालूम पड़ेगा। अनदेखी के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि अनदेखी है। प्रोफेसर साहब, अब तो यहाँ पर सुनिए, आलोक कुमार जी भी ये बात कह रहे हैं और बड़ा क्लियर कट कह रहे हैं वो ये बात कि चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, सब पर एक्शन होना चाहिए जो भी आरोपों के दायरे में आ रहा है। लेकिन एक बात जो समझ से परे है, ये बातें अब आ रही हैं। जिस समय पहली बार आरोप निकल कर आए उस समय बचाने की कोशिश भी हुई, ये भी कहने की कोशिश हुई कि मीडिया ट्रायल ना किया जाए। तो समय ले लिया ना उस चीज के लिए, और जब ये समय ले लिया गया, 27 मई के बाद तुरंत कार्रवाई नहीं होती है। आरोपियों को सबूत मिटाने के लिए 10 दिन का और समय मिल जाता है। जो लोग चढ़ावा चोरी में शामिल थे वो अभी भी पद पर बने रहते हैं, गिनती में जुड़े रहते हैं। ध्वजारोहण के कार्यक्रम जिस दिन शेषावतार में हुआ, उस दिन तक भी जो आरोप हैं, उन आरोपों के बावजूद भी ट्रस्ट के प्रमुख लोग सभी काम पर बने हुए थे वहां पर। मीनाक्षी जी, आप ना मेरे पुराने वीडियोस जो है 2 हफ्ते पहले के, वो सारे निकाल कर देखिए। ये जो बात माननीय आलोक जी ने कही, वो सारी बातें सारे हमारे प्रवक्ता कह चुके हैं, मैं कह चुका हूं, और मैं बार बार यही बात कह रहा हूं। सबने नहीं कहा सर, सबने नहीं कहा। मैं आपको ऑन एयर करेक्ट कर रही हूं, सबने नहीं कहा, ये बात गलत है, नहीं कहा। अदरवाइज मैं आपको इस दिन की जो हमारी सबसे पहले दिन की डिबेट है, मैं वो अभी निकाल कर दिखा दूंगी और सुनवा दूंगी उसमें कि उस दिन वीएचपी के प्रवक्ताओं ने क्या कहा था। बिल्कुल नहीं कहा हमने पहले दिन से, यानी कि मैंने तो पहले दिन से ये कहा गया था कि चंपत राय जी पर सवाल उठाना गलत है, होनी चाहिए। पहले दिन ये कहा गया था चंपत राय जी पर सवाल उठाना गलत है, ये कहा गया था। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी सुन लीजिए, पहले मैं कह रहा हूं एक एक व्यक्ति पर जांच होनी चाहिए। कोई छोटी मछली, कोई बड़ी मछली, ये सब कुछ नहीं। ये राम मंदिर के अंदर द्रोह हुआ है, ये राम मंदिर में चोरी हुई है, जिस राम मंदिर के लिए लाखों लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। 500 वर्षों से ज्यादा का हमने संघर्ष किया है, वर्षों कोर्ट में लड़े हैं, ये उस मंदिर में चोरी हुई है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने पहले ही दिन से ये मांग की कि एक एक व्यक्ति की जांच होनी चाहिए, समग्रता में जांच होनी चाहिए, एक एक पहलू की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं कहा अपराधी हो, बिल्कुल नहीं कहा। अब कह रहे हैं, अब कहा जा रहा है वीएचपी की तरफ से, नहीं कहा गया पहले दिन, नहीं कहा गया सर, मैं आपको बता रही हूँ, नहीं कहा गया, नहीं कहा गया सर, पहले दिन नहीं कहा गया। और मैं तो उससे आगे की बात आपसे पूछ रही हूँ ना सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मैं आपसे आज आलोक कुमार जी ये बात कह रहे हैं कि चंपत राय जी की आंखों के नीचे गड़बड़ियां हुई हैं, उन्होंने इसकी अनदेखी की। अभी सुनवाया मैंने आपको उनका बयान, ये वो अभी कह रहे हैं। जब ऐसा है तो क्यों नाम नहीं है एफआईआर में? एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? इसीलिए देश पूछ रहा है ना आज आपसे कि क्या बचाया जा रहा है बड़ी मछलियों को, यही सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब नहीं मिल रहा। मीनाक्षी जी सुन लीजिए बात। हम ये कह रहे हैं कि किसी की थोड़ी सी भी भूमिका है। पहले दिन जब मैं स्टेटमेंट चलिए, मैं महंत नवल किशोर दास जी भी आ गए हैं, मैं उनसे पूछ रही थी। एसआईटी की नहीं आती रिपोर्ट, प्राइमरी रिपोर्ट, महंत जी तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं है। महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ आ गए हैं। बहन जी, आप मुझे ये बताइए, आपने सुन ली पूरी बात सर, मुझे आप ये बताइए कि आप ये मानते हैं कि पहले दिन से ही जो है इस तरह से यहाँ पर एक्शंस लिए गए जैसे लिए जाने चाहिए थे? क्या देरी नहीं की गई? नहीं, देखिए, राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है और मुझे लगता है कि आस्था पर ठेस पहुंचाना या आस्था का दोहन करना ये बहुत बड़ा अपराध नहीं, महापाप है। और जिन लोगों ने ये महापाप किया है, चाहे कोई बना रहे, उन सबको कठोर से कठोर दंड मिलना ही चाहिए। और अच्छी बात है, कभी आलोक जी ने भी कहा, उससे पहले भी एक बार आलोक जी ने कहा था, कोई भी व्यक्ति, मैं कहता हूँ यहाँ से, देखिए ये बड़ा गंभीर विषय है, इसमें कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि किसी को बचाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे कहा कि हिंदू समाज धैर्य रखे, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और आप जानते हैं कि आज वो मुख्यमंत्री हैं, पर उससे पहले एक राम भक्त हैं, उनके गुरुजी महंत अवैधनाथ जी महाराज, उनके गुरुजी महंत बैजनाथ जी महाराज, 3 पीढ़ियों ने राम मंदिर के आंदोलन में पूरी सक्रिय और प्रत्यक्ष भूमिका निभाई है।
इसलिए सबको विश्वास रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। एक व्यक्ति भी नहीं बचेगा चाहे कोई बना रहे, पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कानून ये कहता है कि कोई निर्दोष भी न फंसे। ये भी कई राजनीति के कारण के ऐसा न हो कि निर्दोष व्यक्ति फंस जाए, तो निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। हम सबका एक ही लक्ष्य है कि जो भी जाने अनजाने किसी भी प्रकार का किसी ने थोड़ा भी अपराध किया है, चाहे बात अपराध की छोटे बड़े की नहीं है, किसी को भी जाने अनजाने में अपराध किया है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड मिले। आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति ये मांग रख रहा है। ठीक है। और मैं आपको निवेदन कर दूं, विश्व हिंदू परिषद ने प्रारंभ से लेके अभी तक गांव-गांव डगर-डगर जाकर के समग्र हिंदू समाज को एकजुट किया। राम मंदिर के आंदोलन में संत समाज को और सभी समाज को लगाया। इसलिए कुछ ऐसा भी हो सकता है कि विश्व हिंदू परिषद के संगठनात्मक कहीं दिक्कत पैदा करने के लिए कुछ राजनीति भी लोग कर रहे होंगे। उनसे भी देश के सभी लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई किसी दोषी को बचाना नहीं चाहता है, परंतु हम ये भी नहीं चाहते कि एक संगठन जो अपने आप को पूरा समर्पित कर चुका है, जब से गठन हुआ आज तक, ऐसे संगठन के कुछ लोगों पर अकारण भी कोई धक्का न लगे, कोई धब्बा न लगे, उसका स्वामी ध्यान जी, रखना लेकिन चाहिए। ठीक तो है, लोगों ने अपना पूरा जीवन समाज को, लेकिन स्वामी जी, पूरे मामले में आरएसएस हो, वीएचपी हो, प्रतिष्ठा दांव पर क्यों लगी है? सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि दोनों संगठनों ने नैतिकता के ऊंचे मानदंडों की बात की है हमेशा, हर मंच से, हर कार्यक्रम से। और वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार अगर ये कहते हैं कि जिसकी जिम्मेदारी थी उन्होंने ही लापरवाही की, तो जिन चंपत राय की बातचीत हो रही है वो भी तो वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं ना फिर। तो इसीलिए तो सारे सवाल जो पूछे जा रहे हैं, या संगठन पर भी सवाल उठ रहे हैं, सवाल तो अब विश्वसनीयता पर आकर खड़ा हो गया है। क्रेडिबिलिटी का सवाल है, ये भरोसा कायम करने का सवाल है। चंपत जी केवल विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष नहीं है। चंपत जी प्रारंभ से लेकर अभी तक राम जी के मंदिर के आंदोलन में समर्पित भाव से जुड़े रहे हैं। प्रत्येक बैठक में प्रस्तुतिकरण करना आदरणीय अशोक जी के समय से वो पूरे वकीलों के साथ, पूरे जो कार्यक्रम में लगे थे सबके साथ रात दिन एक करके जुड़े रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों को अकारण से लांछित करने का प्रयास किया जा सकता है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए। देश के कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। बताइए फिर आप किसको मिल रहा है इसका राजनीतिक लाभ? नहीं तो इसका राजनीतिक लाभ किसको मिल रहा है? विश्व हिंदू परिषद पीछे नहीं हट रहा है। विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि कोई अपराधी, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, हाँ, वो बोलना चाह रहे हैं। आचार्य जी, जेल में ठूस देंगे, जबरदस्ती फांसी में चढ़ा देंगे। किसको मिल रहा है फिर राजनीतिक लाभ, और किसने मौका दिया? चंपत राय जी के ऊपर, मैं ये कह रही हूँ, चंपत राय जी के ऊपर कोई पहले दिन तो आगे आ नहीं गया था सवाल उठाने के लिए। सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि चंदा और चढ़ावे चोरी के जो गंभीर आरोप लगे हैं उसके बाद सवाल उठ रहे हैं। और सवाल किस लिए उठ रहे हैं? क्योंकि उनका ड्राइवर इन्वॉल्व है, इसलिए उठ रहे हैं ना। मौका किसने दिया? आचार्य जी देखिए मीनाक्षी, कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि चोरी करना बहुत अच्छी बात है? सभी कहेंगे बुरी बात है। तो दुनिया में कोई ऐसा संत, महापुरुष, ऋषि मुनि, पत्रकार, वकील या नेता कोई है जो ये कह रहा है कि राम मंदिर की जो लूट हुई है ये ठीक हुई है? सभी कहेंगे बहुत बुरी बात हुई है, राम मंदिर के साथ जो धोखा हुआ है। लेकिन किया किसने? मैंने थोड़ी कर दिया, पूज्य नवल किशोर दास जी ने थोड़ी कर दिया। जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी, दायित्व था उसकी रक्षा करने का, सुरक्षा करने का और उसके संरक्षण का, तो दायित्व तो उन्हीं का है ना। जब उनका दायित्व है तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? नैतिक दायित्व भी होता है, एक दायित्व होता है जिसे कहते हैं नैतिक दायित्व। चंपत राय जी के जीवन पर, उन्होंने जो अपने पूरे जीवन में किया है, उनकी निष्ठा पर, उनकी श्रद्धा पर, उनकी भावना पर, उनकी आस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ना ही नृपेंद्र मिश्रा जी, ना ही गोविंद देवगिरी जी। लेकिन ट्रस्ट के अंदर महत्वपूर्ण पदों पर यही थे। जितने अपॉइंटमेंट हुए इन्हीं की कलम से हुए, इन्हीं की रिकमेंडेशन से हुए। तो अगर इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया, तो इस्तीफा क्या मैं दूंगा? नैतिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। सारे संत महात्मा दुनिया को समझाते हैं, पूरे दिन टेलीविजन खोलो प्रवचन यही देते हैं। मैंने इसी बात लेकिन अगर हमारे ऊपर बात आए तो हम सब अपने पदों से चिपके रहे। ये ब्लेंडर है। इसी बात का मैं भी जिक्र कर रही थी कि जब नैतिकता के ऊंचे मानदंडों की प्रभु श्री राम के दरबार में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जब बात होती है तो वहां पर मर्यादा
किसने बचाई, उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसीलिए यहां तो जीरो टॉलरेंस वाला जो बर्ताव है, व्यवहार है, उसको यहां पर रखना था। हमारे साथ इस वक्त साकेत भवन मंदिर के पीठाधीश्वर महंत सीताराम दास जी भी जुड़ गए हैं। आपने अभी तक की चर्चा सुनी होगी महंत जी। अब देखिए, बड़ा सवाल यहां पर फिर वही निकल कर आ रहा है कि विश्वसनीयता बचाने का सवाल है। लेकिन अगर छोटी मछलियों को ही पकड़ा जाएगा, बड़े बड़ों को बख्श दिया जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा सर? देखिए, ना किसी छोटी मछली को फंसाया जा रहा है, ना किसी बड़े मछली को छोड़ा जा रहा है। कानूनी कार्रवाई चल रही है। एसआईटी के जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के तथ्य के हिसाब से एफआईआर दर्ज हुआ और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। एक भी लोग बख्शे नहीं जाएंगे। एसआईटी जांच कर रहा है। अगर इसमें चंपत राय जी पाए जाएंगे दोषी, तो वो भी बचने वाले नहीं है। अनिल मिश्रा जी बचने वाले नहीं है। गोपाल राव भी बचने वाले नहीं है। लेकिन यह बात बनता है कि यार ट्रस्ट के जो मेन पदाधिकारी हैं, जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, उनकी गैर जिम्मेदारी, क्या आप इस तरह से मुख दर्शन, वहां 7 लेयर की सुरक्षा है, क्या सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रहा है? सुरक्षा व्यवस्था पे भी सवाल खड़ा होता है। जो 1600 कैमरे लगे हुए हैं, उनके जो मेन इंचार्ज हैं अर्जुन पाल, वो क्या कर रहे हैं? कैसी आपकी जो है देख रेख चल रही है? ये जो 4-7 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है, लोग जाते हैं तो हजारों बार उनको चेक करते हैं। साधुओं को कंठी माला तक चेक करते हैं। धर्मगुरु जाते हैं, उनको दंड चेक किया जाता है और करोड़ों करोड़ रुपया जो पास हो जा रहा है, माल गायब हो जा रहा है। क्या आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या है? आप सिर्फ संतों को चेक करने जानते हैं? क्या आप जो है श्रद्धालुओं को चेक करते हैं, परेशान करते हैं? क्या वहां पर एक कलम भी लोग नहीं ले जा सकता है? और करोड़ों करोड़ों गड्डी कैसे गायब हो गया? सोने कैसे गायब हो जाते हैं? चांदी कैसे गायब हो गई? या बनता है उन मुख्य जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर, और सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्या आपकी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं चूक हुआ, कहीं न कहीं आपकी मिली भगत है, तब इस प्रकार के जाके घटना घटा है। आज करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु की आस्था मर्माहत हो रहा है। करोड़ों करोड़ श्रद्धालु का जो विश्वास है उसको छला जा रहा है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन विश्वास है योगी जी पे। जो कार्रवाई होगी वह एक नजीर बनना चाहिए। पूरे देश विदेश के लोगों का नजर अयोध्या के प्रति है। जब वह 22 जनवरी 2024 ठीक है, ठीक है, घोर कर देता था, आंखें नम कर लेती थी, लेकिन इस समय सभी मर्माहत है, सभी आहत है। प्रोफेसर प्रवेश कुमार, सभी मर्माहत हैं, सभी आहत हैं। और अगर यहां से सर मिसाल ना कायम हुई, अगर यहां से ऐसे मानदंड ना तय किए गए या ऐसा उदाहरण ना रखा गया, तो देश में हर वो इंसान जिसने राम मंदिर के लिए चंदा दिया है, जो घर में उनकी पूजा करता है, जो अयोध्या आने के लिए लालायत है, सपना देखता है, जिनके लिस्ट में शामिल है कि माता पिता को लेकर वहां दर्शन कराने के लिए लेकर जाना है, ये सवाल उन भावनाओं का भी है, उन भावनाओं की रक्षा का भी है। प्रोफेसर प्रवेश कुमार। मीनाक्षी, जितना दर्द आपको है उतना दर्द मुझे भी है और हमारे पूज्य संतों को भी उतना दर्द है। आप देखिए, विश्व हिंदू परिषद को तो जिम्मेदारी संतों ने दी और संतों के विश्वास को हमने कायम किया, हमने बनाया। जिस विश्वास से हमारे कंधे पर जिम्मेदारी दी विश्व हिंदू परिषद के, विश्व हिंदू परिषद ने उसको निभाया। और जिस तरह से हिंदू समाज ने प्रश्न खड़े करे अभी के तत्काल की घटनाओं पर, विश्व हिंदू परिषद ने उसका भी जवाब दिया। विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से मीनाक्षी जी यही मांग करी। मुझे आप ये बताइए, ऐसा तो नहीं है कि ये मामला अब एक अहम की लड़ाई भी हो गया है, एक ईगो प्ले भी हो रहा है यहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक अहम की लड़ाई हो गया है? क्योंकि 22 जनवरी 2024 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यजमान बनकर अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी, मुझे उस समय की तस्वीरें आज भी याद हैं, उसका पूरा अनुष्ठान अनिल मिश्रा ने ही कराया था और अनिल मिश्रा भी इस चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी हैं। आप देखिए अहम की लड़ाई तो नहीं हो गई है। मीनाक्षी जी, विश्व हिंदू परिषद था मंच पर, विश्व हिंदू परिषद मंच पे नहीं था। विश्व हिंदू परिषद ने अपनी भूमिका का निर्वहन कर लिया था और करके वो अपने आप को अलग कर गई थी। इसलिए बाकी जो आप कहे, जो भी आरोप लग रहे हैं, जो भी चीजें लग रही, हमने तो वो बात कही जो हिंदू समाज ने कही। हिंदू समाज के मन में प्रश्न आया, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी के मन में प्रश्न आया, महंत नवल किशोर दास जी के मन में प्रश्न आया, हमने उसको एड्रेस किया। हमने कहा भाई न्यास को एसआईटी करानी चाहिए। एसआईटी आई तो हमने कहा साहब एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर के बाद में आप देखिए एक बात तो सर, लेकिन
आप मुझे FIR में अन्य भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन आज जिस तरह से आप डिबेट में बात करते हैं, डिस्कशन में बात करते हैं, वीएचपी अपने जिस आक्रामक अंदाज के लिए जानी जाती है, हिंदू हित के मुद्दों को उठाने के लिए, हिंदू हित के विषयों को उठाने के लिए, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले में उस तरह से वीएचपी आक्रामक नहीं है। ये पूरा देश देख रहा है, ये मैं आपको बता रही हूं, ये पूरा देश देख रहा है, ये पूरा देश देख रहा है कि नहीं है आप आक्रामक। एक प्रोटेस्ट नहीं निकला इस देश में, एक जगह विरोध प्रदर्शन नहीं होता, शांति से बैठ जाते राम मंदिर के आगे अपना शांत विरोध दर्ज करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। और ये बात पूरा देश देख रहा है। हिंदू हित के नाम पर वो पूरा देश जिसने आपको समर्थन दिया है वो आपको देख रहा है। ये मैं बता रही हूँ आपको। एक बड़ी खबर बता रही हूँ, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है चढ़ावा चोरी को लेकर। ये नया बयान है उनका, बीजेपी को ना चंदा मिलेगा ना वोट मिलेगा, प्रभु राम इन्हें माफ नहीं करेंगे। पोल खोल दी है प्रभु श्री राम ने। पूरा बयान सुनिए। ये गांव-गांव बात पहुंच गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। ठीक है आचार्य जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, समझ गए क्या राजनीति है? राजनीति है ना। देखिए मीनाक्षी जी, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गए हैं। ठीक है, संक्षेप में आचार्य जी। हाँ, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गए। एक तो अखिलेश यादव जी का जो ये बयान है, इन्हें तो राम मंदिर को बदनाम करने का, राम मंदिर ट्रस्ट को बदनाम करने का, इन्हें भगवान राम को बदनाम करने का, इन्हें तो मौका चाहिए, इन्हें तो वोट दिखाई दे रहा है इसमें। जी कंप्लीट करिए। हमें इनसे शिकायत नहीं है। एवरीबॉडी नोज, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इन राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में कभी नहीं रहे। विश्व हिंदू परिषद ने अलग जगाया, और विश्व हिंदू परिषद जैसा संगठन नहीं होता तो सच में राम मंदिर के निर्माण में और बाधाएं आती। लेकिन अगर ये चोरी हुई है तो मैं पूछना चाहता हूं प्रवेश जी से कि दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अगर इस राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो अब तक उसका इलाज कर दिया गया होता, कोई ईसाई होता अब तक उसका घर तोड़ दिया होता। तो जो राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर पदाधिकारी हैं, क्या उनको नैतिक दायित्व समझते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था या नहीं? या अगर मैं सवाल प्रवेश जी से करूं तो प्रवेश जी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं उनकी सीमाओं को, उनकी मर्यादाओं को समझता हूं। और इन्हीं मर्यादा के दायरों में ही मैं कह रही हूँ कि बीते 10 से 15 दिन से जब हम भी लगातार दोपहर 3 बजे में मैं रोज डिबेट करती हूँ, और जो वीएचपी से पैनलिस्ट आते हैं वो यही बात करते हैं। इसीलिए मैंने आज प्रोफेसर साहब को करेक्ट किया कि पहले दिन ये वक्तव्य नहीं था, ये वक्तव्य 15 दिन के डिस्कशंस के बाद आया है निकलकर वीएचपी का। बहरहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।